राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 के प्रदोष व्रत, जो कि साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में बनाया जाता है। जो प्रदोष व्रत की हम बात कर रहे हैं वह मार्गशीर्ष पुष महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, जो कि साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत आएगा वह 1 जनवरी 2026 को पड़ेगा। तो साल का जो अंतिम छोर है और जो शुरुआती छोर है वो हमारे लिए बेहद ही शुभ साबित होएगा, क्योंकि दोनों ही टाइम पर हमें जो है प्रदोष व्रत का मौका मिलेगा। तो प्रदोष व्रत जैसे कि जब भी हम प्रदोष व्रत रखते हैं तो वह पूर्ण रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित किया जाता है। सनातन परंपरा में हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हम प्रदोष व्रत किया करते हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन शिव भक्ति से तमाम दोष और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब प्रदोष बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध प्रदोष जो है हमारे व्यापार और नौकरी संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसी के साथ साथ जो भी हमारी धन संबंधी परेशानियां होती हैं, धन संबंधी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन सबको पूरा करता है। साल 2025 का यह आखिरी प्रदोष व्रत 17 दिसंबर 2025 को यानी कि कल बुधवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के हिसाब से जो है पौष कृष्ण त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर को रात 11:57 पे शुरू हो चुकी होगी और इसका जो समापन रहेगा वह 18 दिसंबर को रात 2:32 पर होगा। ऐसे में तो साल का आखिरी प्रदोष व्रत 17 तारीख को ही माना जाएगा, उदय तिथि और उदय चंद्र के हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष व्रत के पूजन करने की विधि किस प्रकार से होती है। प्रदोष व्रत में दिन भर आप फल या जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न के अंदर आप मीठा ही भोजन बनाएं, जैसे मीठी खीर, मीठा हलवा या किसी भी प्रकार का मीठा भोजन। ध्यान रहे इस बात का कि उसके अंदर नमक या मिर्च या किसी भी प्रकार के मसालों का उपयोग ना किया जाए। इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत में आपको, जैसे कि आप जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं वो या जो नहीं भी रखते हैं वो, खास तौर पर प्रदोष काल में सफ़ेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव की आराधना आपको करना अवश्य होता है। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा जैसी हरी सामग्रियां अर्पित करें। शिवलिंग पर रुद्राक्ष, भस्म आदि अर्पित करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके बाद शिव और पार्वती के मंत्रों का जाप, ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ के बाद गरीब लोगों को प्रसाद बांटें। आप चाहे तो समय अनुसार खाने या ज़रूरत की आने वाली चीज़ें भी दान कर सकते हैं। यह तो अपनी अपनी जेब के ऊपर डिपेंड होता है। अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत की सावधानियों की। प्रदोष व्रत के उपवास वाले दिन केवल फल और जल, आपको मैंने बताया कि फल खाना चाहिए, अन्न भी खा सकते हैं लेकिन मीठे में। इस दिन आपको तामसिक भोजन यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तब भी, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन अपने घर में इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान भोले की आराधना करते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हैं प्रदोष व्रत के दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं तो वह बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान को आप ध्यान रखें हमेशा कि आप केतकी का फूल और एक केवड़े का फूल आता है, केतकी और केवड़े का फूल दोनों ही भगवान को नाप्रिय हैं, जिससे कि वह सख्त नफरत करते हैं। तो ऐसे फूल आपको भगवान को भूल कर भी ना चढ़ाएं। भगवान के लिए जैसे आपको सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करें, भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पंचामृत से उनका स्नान कराएं, उसके बाद उनको जनेऊ के रूप में वस्त्र अर्पित करें। फिर आप लाल, सफ़ेद या पीला कोई भी चंदन से भगवान का टीका लगाएं, भस्म से उनका जो है श्रृंगार करें। उसके बाद फल फूल उनके ऊपर चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते, ये भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको अच्छे से मिले वह आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को मिठाइयाँ अर्पित करें। मिठाइयों में आप सफ़ेद या पीले कलर की मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हो।
उसके बाद भगवान को दीप धूप आदि दिलाकर आरती उतारें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान के यह मंत्र प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला में जाप करने से बेहद ही आपको जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छा पूर्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इन दोनों में से आप कोई सा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक खास टिप्स दोस्तों आपके लिए, जैसे कि साल 2026 आने वाला है और आप सभी को पता लग चुका होगा अभी तक कि साल 2026 जो है सूर्य का साल है। इस साल में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आवश्यक रहेगा कि वह पूरे साल जो है सूरज को पानी दे। और इसके साथ साथ यदि साल के पहले महीने के पहले हफ्ते यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, या जैसे कि पहले ही दिन प्रदोष व्रत रहेगा, तो आप 1 से 108 बार अपने घर में महामृत्युंजय का जाप जरूर करें, ताकि जैसे कि ये साल सूर्य का है और इस साल जो है गर्मी बेहद ही रूप में पड़ने वाली है, कुछ बीमारियां भी आने वाली हैं नई नई स्किन प्रकार की, तो आप उन सब से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करें। ये आपके लिए एक खास उपाय है प्रदोष व्रत 1 जनवरी 2026 का। तो दोस्तों इतनी सी थी मेरी आज की वीडियो। आप सभी को मैंने बताया कि प्रदोष जो व्रत होता है वह हमारे दिन के हिसाब से होता है। कल रहेगा बुध प्रदोष व्रत, जिसका हम बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन आपको भगवान गणेश को हरी दुर्वा, हरी मूंग की दाल अवश्य चढ़ानी है। माता पार्वती को जो है कोई भी हरी श्रृंगार की चीज़ जैसे चूड़ी या कुछ भी आप चढ़ा सकते हो, जो कि आपके सौभाग्य को बढ़ाती हैं। गणेश भगवान आपके घर में मंगल कार्य उत्पन्न कराते हैं, रिद्धि सिद्धि और धन की जो है संरक्षण आपके घर में लेकर आते हैं। तो दोस्तों इतना सही था मेरा कंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।